Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great like always and your exams are also going well. Now we are back with MEG10 English Studies in India notes, most important questions which can be asked in the upcoming exams. So आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. अब सी आई नो वी आर अगेन लेट, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, बट फिर भी ये वाले जो टॉपिक्स है दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मतलब इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो. सो वी हैव प्रोवाइडेड 14 टॉपिक्स हेयर. इन दीज 14 टॉपिक्स यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ देम. सारी नहीं करनी, यू जस्ट कवर 10. And if you think you have time, you can do these 4 also, but these 10 are that you can't skip in. You have to do them anyhow. So first one, English as power, privilege, empowerment and the social mobility in India. Second, emergence of English writings by Indians. Third, canon formation. Fourth, exploding the canon. Fifth, decolonizing the mind. Sixth, Rabindranath Tagore and the new canon. Very very important. राजा राम मोहन रॉय एंड इंग्लिश एजुकेशन. भाई बहुत पूछा जाता है ये तो. नेटिविजेशन एंड इंडियननेस ऑफ इंग्लिश. बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इन इंग्लिश इन इंडिया. अचेबे. हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड द कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन. दीज 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इनको भी करके चले जाओ ना, यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द पेपर. एंड वी नो लाइक अनलाइक MEG7, in this you will be given a choice. Like in MEG7 the first question was RTC based and you had to do anyhow. There was no choice. Although internal choice was given, among 7 RTC you had to attempt 5, but in this paper you will be given 7 to 9 question and you will have to do only 5. तो ठीक है, फिर तो टॉपिक ही कर लोगे, हो ही जाएंगे. बट फिर भी एज वी नो समटाइम्स इग्नो प्लेज विद अस. सो कुछ भी पूछ ले, इसलिए ये 4 टॉपिक्स और मेंशन किए ताकि आप इनको भी पढ़ के चले जाना पूरा कॉन्फिडेंट होकर. ठीक है. सो 11th कल्चर, मैथ्यू नॉर्ड, T.S. Eliot and Raymond Williams. Now Macaulay's Minute and Anglicist Orientalist debate. 13, Derozio and the Young Bengal movement. And 14, the role of the English teacher in India. Very important topics, right? So unlike our last video, no last I guess, in MEG7 we discussed everything, right? In MEG7, in MEG5 I showed you the PDF. और भाई 90 to 95% उसमें से आया था, और इसमें भी था. अब आई एम श्योर इसमें से मैक्सिमम कवर होगा. बाकी देखते हैं, आप ही हमें बताओगे कि हमारे एफर्ट्स, हमारा एनालिसिस सही है नहीं. जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो और आपको बताते हो ना, वी रियली फील वेरी 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 गुड एंड मोटिवेटेड टू मेक videos and like analyze and like do all of the things to make your exam better. सो इस वाली में ना देखो, फॉर सम रीजन्स आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड अ वेरी लॉन्ग वीडियो, सो आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस एवरीथिंग. बट आई प्रॉमिस इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस विल बी अपलोडेड टुमारो, विल डिस्कस एवरीथिंग. बट एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो. सो दैट्स वाई आई एम जस्ट शोइंग द PDF, द नोट्स देयर. यू कैन रीड दैम, यू कैन पॉज एंड रीड. आप पॉज करते जाना, रीड करते जाना, है ना. देख तो क्लियर ही रहा होगा. सो यहाँ पे आप इसको रीड करते जाना. अगर आपको नोट्स चाहिए तो नंबर मैंने मेंशन कर दिया, PDF ले सकते हो हमसे. बट नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही है. थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो जाती हैं बिकॉज समटाइम्स वी प्रोवाइड द रिटन नोट्स ऑल्सो. बट ये भी बहुत है, इसको भी कर लोगे तो ठीक है. तो ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है. इसको पॉज करते जाओ, रीड करते जाओ, एग्ज़ाम दे कर आओ, आके हमें रिव्यू दे दो. दैट्स ऑल दैट व्हाट वी वांट. ओके. सो इसमें सब कुछ मेंशन है. आपको लग रहा होगा लेंदी है, देखो कुछ कुछ आंसर्स ना लग रहे होंगे, बट उसमें हमने ना रिवीजन के की पॉइंट्स भी मेंशन किए हुए हैं. नेक्स्ट, एमर्जेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स बाय इंडियंस. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. फिर फैक्टर्स लीडिंग टू द एमर्जेंस ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग. इंट्रोडक्शन है. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और राइज ऑफ प्रिंट कल्चर है. नेक्स्ट में हम ये पूरा डिटेल में करेंगे. Exposure of Western ideas, growth of national consciousness, early Indian English writers, राजा राम मोहन रॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और तोरुदत्त है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है. सिग्निफिकेंस क्या है इंग्लिश राइटिंग के.
और कंक्लूजन तो हम दे ही देते हैं, ताकि मतलब ये होता है ना कि अब आप लिटरेचर का आंसर लिख रहे हो, बिना कंक्लूजन के आप लिख ही नहीं सकते। ऑल दो वी नो कि वो जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कंक्लूजन भी डिफरेंट हो जाता है, बट इससे एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे फ्रेम करना है। फिर स्कॉलर्स इस बार रेफरेंस भी मेंशन किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बस सिर्फ वो लाइन दे देता है और बोल देता है कि डिस्कस कमेंट ऑन इट। तो डायरेक्ट तो जैसे PYQ जब हमने देखी उसमें ऐसा डायरेक्ट नेम तो नहीं दिया था, बट लाइंस मेंशन थी। बट फिर भी देख लेना, क्योंकि जब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं ना इन लाइन से स्कॉलर्स की, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो। और रिप्रेजेंटेशन इज़ एवरीथिंग। MK नायक, राजा राम मोहन रॉय, ब्रिजबी कचरू। देन कैनन फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है कैनन की, और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैनन फॉर्मेशन। उसके बाद है आपका कैनन फॉर्मेशन एंड कॉलोनियलिज्म। देन कैनन फॉर्मेशन इन इंडिया। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या था ट्रेडिशनल कैनन का, इम्पोर्टेंस क्या थी कैनन फॉर्मेशन की, और एंड में कंक्लूजन। उसके बाद इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स रेफरेंस भी दिया है, ये भी आप देख लो। फिर एक्सप्लोरिंग द कैनन 4th टॉपिक है, इससे भी काफ़ी पूछा गया था। वैसे कंपैरेटिवली एज आई हैव एनालाइज्ड दिस पेपर इज़ क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू MEG 07, एंड इफ़ यू just go through them you will be able to do the paper happily. Now 5th, decolonizing the mind. इसमें भी इंट्रोडक्शन दिया है, तो मतलब एक प्रीफेस मिल जाए आपको आप क्या पढ़ने वाले हो। कॉलोनियलिज्म एंड कल्चरल डोमिनेशन। उसके बाद रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉलोनियलिज्म, ये टॉपिक्स। उसके बाद चैलेंजिंग इन डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, कंटिन्यूड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनल डाइवर्सिटी एंड कंक्लूजन। 6th इज़ रविंद्रनाथ टैगोर एंड द न्यू कैनन। इंट्रोडक्शन है, इनकी बड़ी फेमस लाइन थी, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई। गीतांजलि से ली गई है, टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर, क्रिएशन ऑफ न्यू कैनन एंड humanism and universalism, critic of colonialism, educational philosophy, influence on Indian literary tradition। हाँ, पता चल गया क्यों हंस रही हूँ। ठीक है, 7 टॉपिक, राजा राम मोहन रॉय एंड इंग्लिश एजुकेशन। ये लो, अब हम करते हैं स्क्रॉल और आप पॉज करो, पढ़ो, ज़्यादा फिर भी लॉन्ग हो गए यार ज़्यादा। अब आते हैं 8th, नेटिवाइजेशन और इंडियननेस ऑफ इंग्लिश। गुरु, योगा, आश्रम, पंचायत, करोड़, लाख्स। अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कह रही याद। अब आ जाते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड स्टाइल। मेरा तो प्रोनाउंसिएशन पे इन्फ्लुएंस जा ही नहीं रहा, इंडियननेस का है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, अरे फिर से आइए, मैं फेवरेट R.K. नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद। इनके बारे में हमने लास्ट टाइम MEG 7 में भी पढ़ा था। पता है, नोट्स बनाते टाइम मैंने देखा कि बड़ी सारी चीज़ें ना रिपीट हो रही हैं पेपर्स में, कुछ जो MEG 11 में है वो MEG, अब जैसे इस वाले पेपर में अचेबे का कमेंट है हार्ट ऑफ डार्कनेस में, और MEG 11 और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन MEG 3 अचेबे के दे रखे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें मैच कर रही हैं। 9th देख लो, और लास्ट तो नहीं है, 14 दी है ना। 10th जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बढ़ाई मैंने वीडियो। अब 10th अचेबे, हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन। अचेबे मिलेंगे आपको और भी पेपर्स में। इनकी एक थिंग्स फॉल अपार्ट, भाई बड़ी अच्छी नॉवल है, टाइम मिले तो पढ़ लेना। कंक्लूजन, discuss the concept of culture with reference to Matthew Arnold, T.S. Eliot and Raymond Williams। जो इम्पोर्टेंट देखो इसमें ना, मैं बताती हूँ। जैसा क्वेश्चन आया था कल्चर के ऊपर, अलग अलग क्वेश्चन, मतलब ऐसे एक साथ तो नहीं आएगा। या तो बोल देंगे कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कल्चर विद रेफरेंस टू मैथ्यू अर्नोल्ट, या फिर विद रेफरेंस टू T.S. एलियट, या विद रेफरेंस टू रेमंड विलियम्स। बट ये जो क्वेश्चन था, इन तीनों को मैंने एक बना दिया, मतलब आप पढ़ लोगे तो थोड़ा थोड़ा भी, अब इतना तो हम हैं भाई, सब हैं,
बहुत, क्या बोलते हैं उसको, महारथी, थोड़ा सा भी पढ़ के बहुत सारा लिखाते हो, तो मैंने एक ही बना दिया है उसका, क्योंकि देखो सिग्निफिकेंस मीनिंग वो तो एक ही होता है, कंक्लूजन में भी अब थोड़ा बहुत कर देते हो, बस थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो आएगा। फिर डिस्कस मैकॉलेज मिनट एंड द इंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिबेट, कब दिया था उन्होंने, ये सब कुछ है इसके अंदर, ओवरव्यू सब, एंड कब आई थी, 2 Feb 1835 में, इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस। 13 डिरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट, डिरोजियो को तो आपने MEG 7 में भी पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। वाई आई एम सेइंग बार बार MEG 7 अब रियल तो बता नहीं पाएंगे, बस इतना मान लो कि छोड़ो। द रोल ऑफ इंग्लिश टीचर इन इंडिया 14th, वेरी 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 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पढ़ लो। ये तो बड़ा जनरल सा नहीं है लग रहा कि आपको इसको तो बस बना बना के लिख ही दोगे, थोड़ा सा अगर हल्का सा भी पता चल गया तो। हाँ, ये की टर्म देख लो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, फिर सिग्निफिकेंस है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, जॉइन आवर व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और कमेंट तो आप कर ही दोगे, अच्छे हो। Okay, bye bye. And again, if you want these notes, then you have to connect with us on this number. WhatsApp कर देना, आपको instant reply मिल जाएगा, ये PDF भी मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। नाइट में देख रहे हो तो स्वीट ड्रीम्स, नहीं अभी तो पढ़ोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।